हाँ जी हारिस रऊफ ने स्टेटमेंट दी, वैसे तो मुझे बहुत पसंद है हारिस रऊफ, हाँ लेकिन कह रही हारिस रऊफ कह रहे मैं कह 14 सितंबर अभी से इसके दिमाग पे सवार हो गई है, ये तोतली हो गई है, इसकी जुबान फिसल रही है ना। नहीं, कह रहे हैं कि हम दोनों मैचेस जीतेंगे। ठीक है भाई, मुझे इंशाल्लाह पसंद है, जीतेंगे, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अच्छा इस पे आप कॉन्फिडेंस है लोगों अपने ने ऊपर। इस पे आते हैं, लेकिन इस पे आप लोगों ने वो इनका है एक कार्टून नेटवर्क है इनका इंडियन ना, एक वो जिसमें 3-4 एनालिस्ट टाइप हमारी तरह से ही बैठे होते हैं वो, लेकिन वो जरा प्रॉपर उनका कार्टून नेटवर्क है। हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स जारी वाला। भाई हमारे पास ना तबला है, नहीं ना आपने यहाँ पे ढोलकी है, हमने बजानी है। हाँ ये है, ठीक है, वो तो ना बाजे हैं, बांधे ना सिस्टम बाजे चल हैं। रहा होता है उनका। हम आराम से तहजीब वाला शो कर रहे हैं आपस में। अच्छा वो कहते ने तानु शर्म नहीं आई हारिस साहब ये कहते हुए, आप टेपिया हो, आप वट्टे मारते हो, आप ये करते हो वो करते हो, ऐसी स्टेटमेंट देते हुए शर्म नहीं है आपको? ये उधर का हाल है। कादिर साहब जवाब दो, मतलब वो उतना ओपनली नहीं, मैं देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो लोग जलते हैं ना, जो लोग जलते हैं वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, हमें उनको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए बिला वजह। एक मिनट, किससे कौन गिर गया? हैं जी, कोई नहीं गिरा, भी गिरेंगे 14 को इंशाल्लाह ताला। भारतीय सूरमा गिरेंगे यहाँ। सूरमा कहते हैं, अद्दा लफ्ज़ खालिस उर्दू नहीं चाहिए हमें, हमारा शो बड़ा नॉर्मल सा है, वाइब वाला और है हमारे शो का, इसलिए की पंजाबी जी गल करा मैं नॉर्मल। देखिए मेरी बात, जेनजी लैंग्वेज, आप जेनजी हैं नहीं, लेकिन जेनजी लैंग्वेज तो यूज कर सकते हैं। आप भी जेनजी हैं या जेनजी अंकल हैं। मेरी बात सुने, देखें बेशक आपकी बात दुरुस्त है। अभी वसीम अकरम साहब ने भी कहा है ना कि ये जो शायकीन क्रिकेट हैं और जो खिलाड़ी हैं जरा हदूद में रह के खेलें, नज़्म ज़ब्त कायम रखें, और हम एक बड़ा गर्मा गर्म मैच देखने जा रहे हैं। लेकिन कादिर, टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, मुश्किल तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि सारी टीम्स मुश्किल हैं, सिर्फ भारत नहीं, अफगानिस्तान आप देख लें, ये यूएई की टीम भी से भी मुझे तो डाउट है कि ये ना हो कि वो हमें कोई टफ टाइम दे जाए। देखिए मैं बड़ी मुश्किल है हमारे लिए इस चीज में ना, इस चीज में एक चीज बड़ी अच्छी होगी पाकिस्तान के हक में, और इवन अफगानिस्तान को भी और यूएई को भी एडवांटेज होगा। ये ट्राई नेशन सीरीज हो रही है ना, इससे बहुत एडवांटेज हमें तीनों टीमों को मिलेगा। उनको एक तो ये वहां की कंडीशंस ऑलरेडी जानते हैं, दूसरा वहां पर जो कॉम्बिनेशन सेट होगा ना, उसका बाकायदा तौर पर उसको अप्लाई किया जा सकेगा एशिया कप में, अनटिल अनलेस कि वहां पर कोई बड़ी चेंज ना हो जाए, मतलब टूर्नामेंट नहीं तो अचानक ही ये किसी को 2-3 बंदों को अनफिट करा दें। वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, लेकिन आई वांट टू आस्क समथिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी में जब हमारे ही मैदान थे तब हमें क्या हो गया था? कंडीशन से वाकई हम यहाँ पे खेले नहीं ना इतना। अच्छा जी, फाख्ता जी ये तो बताएं कि फखर वापस आ रहे हैं? फखर की कल वो प्रैक्टिस करते हुए की तस्वीरें तो आई हैं। पहुंच गया, खेलेगा वैसे आपकी एक खबरें आ रही थी अनफिट हो सकते हैं, फिर उसके बाद पैराशूटर आ सकता है कोई। नहीं इंजरी के जो मामला थे वो कवर हो गए। खेलेगा मैच। आपकी एक खबर की तो तरदीद कर दी है पीसीबी ने। वो पीसीबी का इस्तेकाक है। अच्छा, नवा अनबैन होता है ना बंदा। नहीं लफ्ज़ कहाँ से सीखे आपने? क्या इस्तेकाक? इस्तेकाक में पाकिस्तान। उर्दू अच्छी है आपकी। मेरी बात सुने, देखें हर तरफ बना के रखते हैं। अच्छा कादिर साहब, मतलब वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी हम कैप्टन्स की कोई रद्दोबदल नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं अभी तो फिर कप्तान जब चले, खबर तो एक तरफ है, खबर को आप रहने दें। क्या एक जनरल परसेप्शन ये नहीं बनती है कि अगर एक कप्तान डी कैटेगरी में है तो भाई वो डी से फिर बाहर ही जाएगा ना? आपको याद है हम लोग इंग्लैंड से एक टेस्ट मैच हारे थे मुल्तान में? अच्छी तरह याद, बिल्कुल हारे थे। ठीक है, उसके बाद से आकिब जावेद साहब ने पंखे लगाए, वो हम जीते, बिल्कुल जीते। जो पहला मैच हारे थे ना हम इंग्लैंड से, उसके बाद डिसीजन हो चुका था फाइनल कि शान मसूद is no more in the captaincy। यस, ये 100% ये मैंने ब्रेक की हुई है, मुझे याद है। और वो हुआ ये कि अगला मैच हम जीत गए। और इसीलिए पंखे लगा के हवाओं का रुख बदल गया। यस, अच्छा, फिर उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, उस पे आगे लिखा था सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। हाँ जी, और फिर उसके बाद डी कैटेगरी में आ गए। तो आपने चाहे आप देखिए, मेरा अभी भी वही मौकफ है कि आपको ए कैटेगरी खत्म नहीं करनी चाहिए थी, खत्म नहीं हुई है, आपको मतलब एक प्लेयर रखना चाहिए था। देखिए सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट में खेलता है पाकिस्तान की तरफ से, आपको चाहिए था कि सलमान अली आगा को रखते ए कैटेगरी में, ताकि ए कैटेगरी मौजूद रहती पूरी दुनिया के सामने, ये ना होता ना जाता भाई। ये हाँ, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि आपने ए कैटेगरी, हालांकि डिसीजन बहुत अच्छा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि डिसीजन अच्छा है
कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से उन लोगों को आईना दिखाया गया है जो लोग 2 साल पहले इनको ब्लैकमेल करते रहे, तो फिर इस हिसाब से इंडिया जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। क्या चीज? टीयर सिस्टम भी ठीक है फिर तो टीयर सिस्टम भी होना चाहिए, इनको पता चले कि ये कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। नहीं ना, ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें टीयर सिस्टम क्यों होना चाहिए? फिर ठीक है ना, अगर मतलब आपने एक कैटेगरी आप सजा दें तो वो ठीक है, लेकिन अगर वहां पे आपको ये लग रहा है कि क्योंकि आप इस काबिल नहीं है तो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई 2 टियर सिस्टम नहीं होना चाहिए बिकॉज हम उस कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। इस तरह तो कादिर शाहीन भी फिर आ सकते हैं, वो भी ओडीआई टेस्ट दोनों के कैप्टन रह चुके हैं। नहीं, अब कैप्टन रहने की बात नहीं है, तीनों फॉर्मेट जो खेल रहे हैं ना उसको तो कम से कम आप एक कॉन्ट्रैक्ट देते और ए में भी उसकी परफॉर्मेंस देख के देखते, 1 साल की परफॉर्मेंस देखते। तीनों फॉर्मेट नहीं खेल रहा, शाहीन खेले 100 प्लेयर खेले, लेकिन आप परफॉर्मेंस देखें ना। अच्छा ये मेरा आप 1 साल की परफॉर्मेंस निकाल लें, आपको सऊद शकील की परफॉर्मेंस भी बेहतर नजर आएगी। टेस्ट में उसने रन्स किए हैं, ठीक है, आपको उसी ने रन्स करके दिए और आपको उसी ने बचाया। सवाल है मेरा, बाबर रिजवान को मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, अगर बड़े नाम ना होते तो शायद सी कैटेगरी में होते। अच्छा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेस नहीं है भाई। 1 साल आप देखें ना, हाँ आई एग्री, आप 1 साल से देखें परफॉर्मेंस नहीं है। रिजवान की तो फिर भी आती रही है, ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस आती रही है, वो जो उनकी आती रही है वो परफॉर्मेंस। हाँ, रिजवान देखें, रिजवान तो एक कैप्टनसी का भी उसको एडवांटेज है ना ओडीआई का, और उसकी परफॉर्मेंस भी ऑन एंड ऑफ देता रहा है। बाबर तो बिल्कुल भी फ्लॉप है ना, मतलब उसने 1.5-2 साल से तो बिल्कुल, यही वो शख्स था जो 2023 में चीख के कहता था कि बाबर हमारा किंग है। अच्छा नहीं, बाबर किंग है, सारा कुछ है भाई, आता है टाइम, इंसान पे बुरा टाइम आता है ना, तो जा ही नहीं रहे। नहीं वो अब उनके ऊपर है। कहना चाह रही हैं आसिफ, आप ही नहीं बोलने। मैं ये कहना चाह रही थी कि बाबर के ऊपर फिर हमने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखा है, रिजवान के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, ऐसा क्यों? वो उनकी बात समझ क्या कह रही हैं आप? रिजवान के ऊपर ज्यादा बात नहीं होती है। वो रिजवान की वो मिमिक्री करने की कोशिश करी है। वेरी गुड। मैंने देखी है, वो लिपस्टिक बड़ी जबरदस्त है उनकी वाइट। वहाँ वो कसम से मैं कहता हूँ किस दिन ना वो लगा के बैठते हैं इधर। अच्छा, वो जो लगाता है ना वो एक टाइम पे बिला वजह फ्लॉप हो जाता है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने ये भी कहा है कि सीरीज के दौरान किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना, प्लेयर्स के ऊपर उनको क्रिटिसाइज नहीं करना। अच्छी बात है ना, तो सबसे पहले तो हमें क्रिटिसिज्म बंद करना पड़ेगा। नहीं, क्रिटिसिज्म बंद करने की बात नहीं है। देखें आप, मैं हमेशा से, ये हम 3 साल तो तकरीबन हमें हो गए हैं प्रोग्राम करते, ऐसे ही मैं शुरू से यही कहता हूँ कि आपने जब स्क्वाड अनाउंस कर दिया तो उस पे तनकीद बनती है कि ये लड़का क्यों नहीं है, ये नहीं है। जब आपकी टीम चले गई है कोई इवेंट खेलने तो फिर उनको खेलने दे। तो तनकीद कैसे नहीं की जा सकती? प्लेयर्स अब थोड़ी सोशल मीडिया खोल के बैठे होंगे कि देखें भाई कादिर ने क्या ट्वीट किया है, मीरब ने क्या कहा है। देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं। कोई इंसान नहीं वेले की बात नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिस करनी है, उन्होंने होटल में चले जाना है। देखना चाहिए, सवाल ये नहीं देखना चाहिए ना। आप देख लें, ना हो ना, क्योंकि आपको पता है मिलेगी क्रिटिसिज्म तो मिलेगा। ये चीजें सख्ती से बैन होनी चाहिए कि जब आप टूर पे हो, मैचेस के दौरान तो बिल्कुल, मैच से 1 दिन पहले आप बिल्कुल रिलैक्स करें, होटल में रहें, इवन बाहर भी ना जाएं। बाहर भी जब जाते हैं तो 100 तरह के लोग आपको मिलते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, से वीडियो लीक्स होती तो आपका दिमाग जो है वो फिर डाइवर्ट होने लग जाता है। तो जौन से मेंटोर रखे हुए वो वहां पे कोई काम नहीं करते टीम के साथ। मेंटोर तो नहीं है ना, नहीं मैनेजर्स तो देखते हैं ना, मैनेजर्स हैं, मैनेजर बेचारा एक बंदे के कमरे में जाके उसे समझाए कि भाई, यानी कि मेंटल हेल्थ को आप चेक करें। आईफोन सब छीन के 3310 नोकिया दे देना चाहिए उन्हें। टीम वर्क तो ऐसे ही होता है, बस भाई हेलो हाय फैमिली के साथ। ये तो फिर आप खुद ही उनको प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए ना। जिस बंदे ने अपने आप के साथ सिंसियरिटी शो करनी होती है, वो अपने आप को फॉलो करता है। मतलब वो बाहर जाके फिर ये बिरयानियां नहीं खा रहा होता, वो बाहर जाके कोरमे नहीं खा रहा होता, वो बाहर जाके भी अपनी रूटीन उसी तरह ही रखता है। मतलब रोनाल्डो और अगर विराट कोहली, मतलब उनकी फैट कम है, फैट लेवल ना होने के बराबर है, वो अपने साथ सिंसियर हैं, तो वो कभी इंजर्ड नहीं ना हुए। अच्छा, बिरयानी और कोरमा खाना ज्यादा बुरा है या उसके बाद एक्सरसाइज ना करना, फिटनेस पर ध्यान न रखना ज्यादा बुरा है? देखें वो उनको बेहतर पता है कि उन्होंने प्रोटीन कितनी लेनी है, कार्ब कितनी लेनी है, लेकिन उसके बाद वर्कआउट भी है, सारा कुछ है। आप मैचेस ना हो, जो मर्जी करें भाई, आपको पता है कि आपके अभी मैचेस नहीं है, लेकिन अब जब टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट से आप 1 दिन पहले हल्ला गुला कर रहे हैं, बाहर फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कोई न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है। तो क्रिकेट से रिलेटेड बात करें यार। चलें कमेंट्स ऐड कर लें फिर। मेरा कुछ जी जरूर करें, कमेंट्स बताएं क्या कह रहे हैं हमारी ऑडियंस।
लिखा है जी, हरमन सिंह कह रहे हैं कि यू शुड टॉक मोर अबाउट शुभमन गिल, ही इज द नेक्स्ट फेस ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट एंड ही एंड अभिषेक शर्मा चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ये कमेंट बहुत आ रहा है, मैंने हाईलाइट भी किया था, ये बहुत बार आ चुका है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। एंड सेकेंडली ये है कि बिल्कुल सही, शुभमन गिल एक नो डाउट कि बहुत बड़ा नाम है आने वाली क्रिकेट का, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल के अलावा भी टीम में ऐसे लोग मौजूद हैं जो बहुत डिजर्विंग हैं। अगर आप श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, वो बहुत जबरदस्त प्लेयर है, तो आई थिंक शुभमन गिल इज गुड एंड ही इज गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल जैसे वो डिजर्व करता है उसको उस तरह से मिल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। एंड यस, ही इज द फेस हु विल रिप्रेजेंट, लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि शुभमन गिल इज द ओनली वन, बहुत सारे लोग और भी हैं, यस ही विल रिप्रेजेंट, बट ऑन दी अदर हैंड श्रेयस अय्यर, क्योंकि मेरी थोड़ी सी अपनी चॉइस इसमें आ जाती है, जयसवाल एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सो देयर आर सो मेनी अदर प्लेयर्स एज वेल। कादिर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक फरमाया उन्होंने। अभिषेक शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, आप नहीं उस नो डाउट वो बड़ा अच्छा प्लेयर है, और बट उसकी शुभमन गिल की अपनी क्लास है। आप उनके डिफरेंट प्लेयर दिखाएंगे ना, आप 6-7 नंबर तक जाएंगे तो उनकी क्लास अलग है, मतलब वो हर बंदे का स्टाइल डिफरेंट है खेलने का। सूर्या कुमार यादव है, वो आता है वो किसी और एग्रेशन से खेल रहा होता है। शुभमन गिल लगता नहीं एग्रेशन वाला, लेकिन वो जब खेलता है तो उसके अंदर एग्रेशन वो शो होने लग जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करता है। अब रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जो था, वो उनकी ओपनिंग की पहचान थी। और वो प्राइम जो फास्ट बॉलर होते थे ना दूसरी टीमों के, उन पे चार्ज करता था। क्योंकि बाकी जो बाद में बॉलर्स आएंगे ना, वो थोड़ा सा परेशान हो इसको बॉल करते हुए। बिल्कुल। तो शाहीन और रोहित की टसल भी इसी वजह से लगती होती थी, क्योंकि वो शाहीन पे ही ज्यादा चार्ज करता था शुरू में। ठीक है, उसको मतलब वो पुल शॉट पे लगाता था और पुल बड़ी अच्छा खेलता था वो। ये तो है। तो ये उनके प्लेयर्स जो हैं वो इतनी मार खा के आए होते हैं ग्रास रूट लेवल से कि वो पक चुके होते हैं। अब शुभमन गिल भी अगर ड्रॉप होते हैं तो उनकी जगह 10 शुभमन गिल निकाल रिप्लेसमेंट तैयार है। और इधर हम पके होते हैं अपनी टीम एग्जैक्टली। इधर देखें, इधर सिर्फ ये एक चीज है कि अगर हम ग्रास रूट लेवल पे अपना टैलेंट तैयार नहीं ना करेंगे और प्रॉपर एक सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर म्यार पे नहीं होएगी, तब तक आपकी टीम के पास बेंच पे प्लेयर कोई नहीं तगड़ा बैठा होगा।